ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में इस यात्रा में भाग लेने वाले समस्त यात्रीगण, आप सभी भक्तों का ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा के इस अंतिम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य है, पिछले 1 महीने से लगातार जैसे तैसे चलते हुए दौड़ते हुए हम ब्रजमंडल की परिक्रमा कर रहे हैं और यह परिक्रमा करते करते आज अंतिम पड़ाव पर हम सब आ चुके हैं। मुझे तो पिछले 24 घंटों से कुछ जीवन में कुछ घट रहा है ऐसा ही महसूस हो रहा है, क्योंकि इन दिनों में जो कुछ हुआ बड़ा आनंद था। श्रीमद् भगवत गीता इस दिसंबर महीने में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान सुनाया, ठीक है, और पूरी दुनिया पूरा जगत गीता को जानता है, गीता को मानता है। आप जानते हैं भगवत गीता का सार क्या है? श्रीमद् भगवत गीता का सार क्या है? दुकान हमारा मंदिर है, ग्राहक हमारे भगवान है, और ग्राहक को $5 का माल $10 में चिपका देना, यही हमारा धर्म है। क्या ये गीता का सार है? कई बार लोगों के वहाँ दुकान पर ऐसा लिखा होता है। श्रीमद् भगवत गीता का सार जो है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सब पिछले 1 महीने से कृष्ण ने गीता में जो कहा हम सब कर रहे हैं। कैसे? श्लोक आपके सामने, श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय और 66वें नंबर का ये श्लोक है। प्राय सभी लोगों को, सभी भक्तों को ये श्लोक बाय हार्ट है। इस्कॉन में तो 5 साल के बच्चे को भी पूछो तो ये श्लोक पता है। पूरी भगवत गीता में तो कृष्ण ने क्या क्या बताया। ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, बहुत सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कही। कुछ समझ में आई, कुछ बाउंसर गई है, लेकिन कृष्ण ने गीता का सार बहुत बढ़िया बता दिया। बोले और कुछ समझ में आए या न आए,
लेकिन ये समझ लीजिए पूरी भगवत गीता, जहां तक मेरी जानकारी है, श्लोक तो आप जानते होंगे, लेकिन इसका अर्थ जो है ना कुछ नया, कुछ हमारे ब्रज रसिक संतों के द्वारा किया गया, इसका अर्थ मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। पूरी भगवत गीता का सार ये श्लोक हैं और इस श्लोक में ब्रज मंडल 84 कोश परिक्रमा की महिमा है। कैसे? तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य, हे अर्जुन दुनिया के छोटे मोटे जितने भी धर्म है, चाहे शरीर के धर्म हो, चाहे अन्य किसी देवी देवता बापू बाबा के प्रति जो भी धर्म है, सर्वधर्मान सभी प्रकार के धर्म को परित्यज्य, त्यज्य नहीं, देखो त्यागना यदि कहा हो ना तो भाई चलो थोड़ा बहुत त्यागना ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर परित्यज्य माने पूर्ण रूप से त्यागो। ये अर्जुन संसार के छोटे बड़े धर्म को परित्यज्य पूर्ण रूप से त्याग कर माम एकम शरणम ब्रज। ये दूसरी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। ये पूरी गेम जो है ना दूसरी लाइन पर है, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। ये तो आप सब जानते ही हैं कि सभी छोटे मोटे सभी काम काज धर्म आदि को छोड़कर कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। तो सबसे पहले है माम। कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, अर्जुन मेरे पास आओ, तो हो गया कंप्लीट। तो कृष्ण अब ये दूसरी लाइन को थोड़ा होल्ड कीजिए, हम तीसरी चौथी लाइन पहले देख लेते हैं कि कृष्ण ने दूसरी लाइन में जो कहा यदि हम वो करेंगे तो फल क्या मिलेगा? कृष्ण कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो। हे अर्जुन यदि ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, और केवल पापों से मुक्त ही नहीं, मैं प्रेम से भर दूंगा, मैं आपको मोक्ष प्रदान कर दूंगा। मां शुचः, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो मोक्ष इष्यामि मां शुचः, डरो मत, मैं मोक्ष भी दूंगा, प्रेम भी दूंगा और सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन 2-3 काम करने पड़ेंगे जो दूसरी लाइन में लिखा है। हम तो बस केवल तोते की तरह रट देते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, लेकिन इसका अर्थ तो समझिए। हमारे ब्रज रसिक संतों ने इसका बहुत सुंदर अर्थ निकाला। माम यानी कि भगवान कृष्ण, ठीक है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम माने भगवान कृष्ण। अब माम से भगवान कृष्ण हो गया तो फिर आगे एकम लिखने की क्या जरूरत है? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन माम मेरी शरण में आओ, लेकिन केवल मेरी शरण में आने से कुछ नहीं होने वाला प्रभु। तुम्हें एकम, माम मेरी शरण में तो आना है, लेकिन माम एकम, मेरी जो ओली एक है ना, मेरी जो एक है, अब क्या कहेंगे, भगवान श्री कृष्ण की एक ही है, एक ही प्रिया है। सो माम एकम, अपनी तो एक ही प्रिया है और वो है श्रीमती राधा रानी। सो माम शब्द से कृष्ण और एकम शब्द से श्रीमती राधा रानी। सो यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माम एकम, हे अर्जुन मेरी और राधा रानी दोनों की शरण में आओ। अर्थात यहां पर भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि केवल माम, हे अर्जुन केवल मेरी शरण ग्रहण करोगे कुछ काम नहीं होगा। माम एकम, मेरी जो वो एक है ना, मेरी प्रिया वो राधा रानी, उस राधा की शरण ग्रहण करनी होगी। इस पर शिल प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर बात बताई। श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन देते हुए शिल प्रभुपाद 5 सितंबर 1973 लंदन में प्रभुपाद जी का प्रवचन था।
हम तो पैदा भी नहीं हुए थे 1973 में। और इस पॉइंट पर, भगवत गीता के इस पॉइंट पर श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बात बताई। मैं एज इट इज आपके बीच में पढ़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि कृष्ण कहते हैं मां मेरी शरण में आओ और एकम, मेरी जो एक प्रिया है उस राधा की शरण में जाओ। बिना राधा की शरण में गए मेरे पास यदि कोई आएगा तो उनको मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं वृंदावन भाव को विकसित करना, व्रज वृंदावन के भाव को, ब्रज भाव को विकसित करना अर्थात श्रीमती राधा रानी का आश्रय ग्रहण करना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं राधा रानी की कृपा के बिना हम किसी भी प्रकार की भक्तिमयी सेवा नहीं कर सकते। लंदन में 1973 में प्रभुपाद ने ये पॉइंट कहा कि श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना हम भक्ति में किसी भी प्रकार की सेवा नहीं कर सकते। प्रभुपाद दृष्टांत देते हैं कि जब हम ब्रज में जाते हैं तो ब्रज में सब लोग राधे राधे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी बड़े बुद्धिमान हैं, तत्व को जानते हैं। क्योंकि राधा रानी मूल भगवान श्री कृष्ण की अलादिनी शक्ति है। श्रील प्रभुपाद की ये बात, क्योंकि राधा रानी सदैव भगवान श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहती है। 24 घंटा श्रीमती राधा रानी अपने मन में कृष्ण को सुखी करने का विचार राधा के मन में चलते रहता है। वे जानते हैं यदि राधा रानी को प्रसन्न कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। अब हमारे लिए प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर बात कही कि जब कोई भक्त कृष्ण की सेवा करने राधा रानी के पास जाता है तो राधा रानी उनकी कृष्ण से सिफारिश करती है। हम सीधे कृष्ण की सेवा करेंगे तो वो सेवा कृष्ण के पास पहुंचेंगी भी नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि यदि सेवा कृष्ण की ही करनी है लेकिन उस सेवा को लेकर राधा रानी के पास जाएंगे और राधा रानी को वो सेवा प्रदान करेंगे और राधा रानी के थ्रू जब कृष्ण के पास वो सेवा जाएगी तो राधा रानी हमारी सिफारिश करेगी। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि आपको कोई फूल भगवान को देना है, सो कृष्ण को कोई फूल देना है तो वो फूल राधा रानी को प्रदान करे और कहे कि हे श्रीमती राधा रानी, इस फूल से आप कृष्ण की सेवा करो। जब इस भाव से, इस मूड में हम श्रीमती राधा रानी की शरण में जाकर कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तो तुरंत कृष्ण मिल जाते हैं। क्योंकि राधा रानी का हृदय माँ का हृदय है, बड़ा द्रवीभूत हृदय है। और इसलिए श्रीमती राधा रानी कृष्ण से कहती हैं कि यह जीव बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है, प्रभु आपको इसी जन्म में इस जीव का कल्याण, इस जीव का उद्धार करना होगा। सो इसलिए कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं माम, मेरी शरण, और एकम, मेरी एक ही सबसे बड़ी प्रिया है और वो है राधा रानी। ठीक है, तो मेरी शरण ग्रहण करो और एकम राधा रानी की शरणम, ठीक है, शरण ग्रहण करो। लेकिन मेरी और राधा की शरण जो ग्रहण करनी है वो आपको अपने घर बैठे नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं और राधा रानी दुनिया में कहीं नहीं रहते। वैसे निराकार ब्रह्म के रूप में, वैसे अलग अलग रूप में अनेकों जगह पर रहते हैं, लेकिन मैं और राधा मूल रूप से केवल एक ही जगह पर रहते हैं। और वो कहाँ? तो कहते हैं व्रज। व्रज माने व्रज वृंदावन, व्रज माने व्रज 84 कोस, व्रज माने व्रज मंडल परिक्रमा। तो श्रीमद् भगवत गीता के सारभूत इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण माम एकम शरणम व्रज, मेरी और राधा की शरण व्रज में आकर ग्रहण करो, ये है व्रज की महिमा।
कुरुक्षेत्र के रणांगन में कृष्ण ये श्लोक बोल रहे हैं, लेकिन ब्रज को नहीं भूल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में भी ब्रज को याद किया कि माम एकम शरण, ब्रज में आकर मेरी शरण ग्रहण करो, क्योंकि दुनिया में मेरे शरणों को ढूंढोगे वो नहीं मिलेगा। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि आप मंदिरों में खोजो, यहाँ खोजो, वहाँ खोजो, यदि श्याम सुंदर कृष्ण कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं दिखाई दे, तो बैठो दुरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पाइने। ब्रज वृंदावन के किसी कुंज, किसी निकुंज में जाकर देखिएगा, राधा रानी के चरण दबाते हुए अवश्य भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा। सो राधा और कृष्ण की शरण ग्रहण मतलब जमकर करनी है, अच्छे से करनी है। अब काम चलाओ तो हम कर ही लेते हैं हमारे घर पर, यहाँ वहाँ जाकर, लेकिन दृढ़ता से माम एकम शरणम, राधा और कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है तो व्रज। गीता में कृष्ण कहते हैं व्रज में जाना होगा। वैसे व्याकरण की दृष्टि से व्रज का यहाँ दूसरा अर्थ भी है, लेकिन रसिक आचार्यों ने व्रज माने व्रज मंडल, व्रज 84 कोस यह अर्थ ग्रहण किया, और ये भी गलत नहीं है। सो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में सारभूत जो बात बताई कि मेरी और राधा की शरण ब्रज में आकर ग्रहण करो, हमारा परम सौभाग्य पिछले 30 दिनों से हम ब्रज में राधा और कृष्ण के चरणों में ब्रज मंडल परिक्रमा कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य। सच कहे न तो हृदय में एक कष्ट, एक दुख भी हो रहा है, और सच कहे तो एक आनंद भी हो रहा है कि पिछले 30 दिनों से हम ब्रज की लीला स्थलियों का दर्शन करते रहें, और भगवान के पद चिन्ह, चरण चिन्ह जहाँ जहाँ गिरे हम वहाँ पर दर्शन और कथा सुनते हुए परिक्रमा किए। भक्तों, इन 30 दिनों में हमने ज़्यादातर के भगवान की लीला का श्रवण किया। एक बात समझ लीजिएगा, हर समय भगवान की लीला प्राप्त नहीं होती। भगवत लीला का श्रवण करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान ये ब्रज मंडल परिक्रमा है, क्योंकि लीला को समझने के लिए, लीला को संजोने के लिए पात्रता होनी चाहिए। मैं आपको अच्छे से यदि इस तत्व को समझाऊं तो 2 चीज है मोटा मोटी हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, कथाओं में 2 चीज होती है। एक है तत्व और दूसरी है लीला। 2 चीज होती हैं, एक तत्व और दूसरी लीला। तत्व माने सिद्धांत को जानना, तत्व माने सिद्धांत को जानना, माने जीव कौन है, हम कौन है, जीव कौन है, जीव कैसा है, जीवात्मा इस संसार में क्यों आया, जीवात्मा और परमात्मा का संबंध क्या है। हम ये जीवात्मा इस संसार में जो फंसा है, तो यहाँ से ऊपर उठकर भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकता है। जीवात्मा का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, और जीवात्मा और भगवान के स्वरूप के बीच में क्या संबंध है, क्या रुकावट है, ये सारी चर्चा, ये सारी बातें सिद्धांत और तत्व के अंतर्गत आती हैं। और ये जो तत्व जो है ना, ये तत्व, ये सिद्धांत जो है एक बर्तन के समान है। तत्व सिद्धांत बर्तन के समान है, और उस बर्तन में डालने वाला दूध जो है वो लीला के समान है। सिद्धांत तत्व बर्तन है तो लीला उस बर्तन में दूध के समान है। केवल लीला 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 सुने, लेकिन तत्व और सिद्धांत न हो तो वो लीला टिकेगी नहीं प्रभु। भगवत लीला को टिकाने के लिए तत्व रूपी, सिद्धांत रूपी बर्तन होना चाहिए। ये पूरी श्रीमद् भगवद गीता क्या है? श्रीमद् भगवद गीता तात्विक ग्रंथ है।
श्रीमद् भगवद गीता में तत्वों का निरूपण हुआ, श्रीमद् भगवद गीता में सिद्धांतों का निरूपण हुआ। कुछ लोग गीता को पढ़े नहीं, सुने नहीं और सीधे लीला में चले जाए। लीला सुन तो लेंगे लेकिन टिकाएंगे कहाँ? क्योंकि लीला दूध है और तत्व सिद्धांत पात्र है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सिद्धांत बलिय चित न कर आलस। सिद्धांत सुनने में आलस नहीं करनी चाहिए। आप भागीरथी के तट पर देखिए, सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को अन्य 9 तत्व सुनाए, 9वें स्कंध तक पात्रता निर्माण की। 9वें स्कंध तक सर्ग का वर्णन, परीक्षित किस प्रकार से भगवान के द्वारा पंच महाभूत प्रकट हुए, और फिर विसर्ग किस प्रकार ब्रह्मा जी ने इस संसार में गौण सृष्टि प्रकट की, और फिर स्थानम, ब्रह्मा ने यह संसार का निर्माण किया तो कौन सा स्थान कहाँ, फिर नरक लोक का वर्णन इत्यादि। और फिर पोषणम, आत्मा का पोषण किस प्रकार से हो सकता है। फिर उतयः, फिर उति, कर्म वासना, कर्म कैसे होते हैं, बुरे कर्म से क्या होगा, अच्छे कर्म से क्या होगा, भागवत में ये सब चला। फिर 8वें स्कंद में मनवंतर, गजेंद्र, समुद्र मंथन, वामन, मत्स्य, इन अवतारों के द्वारा मनवंतर का सिद्धांत समझाया गया। फिर 9वें स्कंद में ईशानुग्रह, किस प्रकार से भगवान का अनुग्रह होता है, ये समझाने के लिए सोम वंश और सूर्य वंश के राजा महाराजाओं की कथा। यह सुनाते 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 3 दिन 3 रात बीत गए, और तब जाकर परीक्षित महाराज में पात्रता आई। और जब पात्र बन गया तब सुखदेव गोस्वामी 10वें स्कंध से लीला सुनाना प्रारंभ किए। सो भक्तों, ये जो सिद्धांत और तत्व जो है वो पात्र है, इसलिए हमें सिद्धांत को सुनना चाहिए। हाँ, अब ये एग्जाम्पल बहुत ठीक से हमने पकड़ा है। अब इसमें 2 बातें हैं। कोई दूध बांट रहा है, आप देखिए, कोई फ्री में दूध ले लो, गाय का शुद्ध देसी गाय का ताजा दूध ले लो, दूध ले लो, लेकिन पात्र तो होना चाहिए। हम कहते हैं जेब में डाल दो, पात्र तो होना चाहिए। तो वो पात्र लीला रूपी दूध को भरने के लिए पात्र हैं तत्व और सिद्धांत। अब यहां पर एक पॉइंट ये है कि पात्र जितना बड़ा होगा, ध्यान से सुनिएगा, पात्र जितना बड़ा होगा दूध उतना ज्यादा उसमें अटेगा। ठीक उसी प्रकार हम तत्व और सिद्धांत को जितना अधिक जानेंगे, तत्व और सिद्धांत को जितना अधिक समझेंगे, उतना ही लीला का रस हम अधिक प्राप्त कर पाएंगे, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, वार्ता रे वार्ता, बाबो ढोर चारता, चपटी बोर लावता, छोकरा ने समझावता, ये जो स्टोरियाँ होती है ना, ये स्टोरी शब्द जब कोई बोलते हैं मुझे बहुत ये होता है, कथा कितना भारी शब्द है, और स्टोरी हम स्टोरी हम इतनी छोटी सी लगती है। तो फिर वो स्टोरी, तत्व और सिद्धांत जब हम नहीं जानते तो वो कथा, वो लीला जो है ना, वो स्टोरी बनकर रह जाती हैं, उसमें वह रस, वह भाव, वह मूड नहीं रहता। सो पात्र जितना बड़ा उतना अधिक दूध रहेगा। तो तत्व और सिद्धांत जितना अधिक हम जानेंगे, अधिक समझेंगे, उतना अधिक लीला का आस्वादन कर पाएंगे। भक्तों, आज अंतिम दिन है ना, इसलिए मैं ये सारी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अब कोई दूध दे रहा है, फ्री में बांट रहा है कोई, लेकिन पात्र हमारे पास हो और वो पात्र बिगड़ा हुआ हो, तो उस पात्र में मिट्टी है, उस पात्र में धूल है, दूध कितना भी प्योर है लेकिन पात्र ही बिगड़ा हुआ है, तो वह दूध बिगड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार लीला, कोई सुनाने वाला कितना भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छे से लीला सुनाए, लेकिन हमारी सिद्धांत, हमारा तत्व, हमारी फिलोसॉफी क्लियर नहीं है, तो जैसे वो बिगड़े हुए पात्र में दूध हम ले रहे हैं, वैसे ही होगा, वो दूध भी बिगड़ जाएगा।
इसलिए हमारा तत्व क्लियर होना चाहिए, हमारा सिद्धांत क्लियर होना चाहिए, हमारी फिलोसॉफी क्लियर होनी चाहिए। इसलिए सदैव हम सब भक्तों और खास करके श्रील प्रभुपाद के संस्था के भक्तों को सदैव प्रत्येक सिद्धांतों को समझने की उत्कंठा, आस्था रखनी चाहिए। हाँ, लीला में जो आनंद है शायद सिद्धांत में उतना नहीं, लेकिन पात्रता तो निर्माण करनी होगी ना। महाराज परीक्षित को कृष्ण कथा सुनाने के लिए ही बैठे थे सुखदेव, लेकिन कृष्ण कथा सुने ऐसी पात्रता लाने के लिए 3 दिन 3 रात तक भागवत के अन्य अन्य प्रसंग सुनाए गए। कुल मिलाकर हमें सिद्धांत और तत्व रूपी पात्रता निर्माण करनी है और फिर उसमें लीला भरनी है। और लीला में भी यदि हम तारतम्य दृष्टि से देखें तो सबसे पहले आती हैं भगवान के 24 अवतारों की लीला। मत्स्य अवतार ये भी लीला है, कुर्म अवतार की लीला, वराह अवतार की लीला, नरसिंह अवतार की लीला, ये भी हैं। लेकिन उन लीलाओं से उत्तम है भगवान रामचंद्र की लीला। ठीक है, भगवान रामचंद्र की लीला से उत्तम है भगवान श्री कृष्ण की लीला। ये सब आचार्यों ने कैटेगराइज किया है। उस भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में भी, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, सो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में भी रस भेद, भाव भेद भी तारतम्य है। शांत रस की लीला से उत्तम है दास्य रस की लीला, दास्य रस की लीला से उत्तम है वात्सल्य रस की लीला, वात्सल्य रस की लीला से उत्तम है साख्य रस की लीला, साख्य से उत्तम माधुर्य रस की लीला। और भगवान श्री कृष्ण के, मैं कनेक्ट करूं, हम लोग रावल में आए हैं, भगवान श्री कृष्ण के इस माधुर्य मंडित माधुर्य रस की जो लीला है वो हमारे ब्रज मंडल 84 कोस के कुंजों में होती है। कृष्ण लीला, कृष्ण सर्वोत्तम सबसे ऊंची लीला कहाँ करते हैं? ब्रज के कुंज में। और समझ लीजिए कृष्ण रहते कहाँ हैं? जय राधा माधव कुंज बिहारी, कृष्ण कुंज में रहते हैं। और इसलिए हम लोग हमारे घर का नाम रखते हैं ना कि राधा कुंज, फलाना निकुंज, निकुंज निकुंज, फिर भले उसमें कुछ कुंज जैसा न हो, लेकिन नाम तो हम कुंज रखते हैं और रखना चाहिए। सो भगवान रहते हैं कुंज में। अब कुंज में भी तारतम्य है। देखो ये सारी बातें हैं, कुंज में भी तारतम्य है। सबसे पहली कैटेगरी है कुंज की, मतलब थर्ड कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी में आता है जिसे हम कहते हैं कुंज। कुंज ऐसा स्थान है जहाँ पर राधा कृष्ण माधुर्य लीला करते हैं। उस कुंज में राधा कृष्ण के साथ गोपियाँ, सखियाँ, किंकरियाँ भी होती हैं। और उस कुंज में कभी कभी कृष्ण के मुख्य सखा भी उस कुंज में प्रवेश कर सकते हैं। ये कुंज, उस कुंज के ऊपर है निकुंज। ये थोड़ा हाई कैटेगरी का है, बिजनेस क्लास की सीट है ये, कुंज से ऊपर निकुंज। इस निकुंज में साख्य रस नहीं होता, इस निकुंज में सखा नहीं होते, इस निकुंज में केवल सखी, किंकरी, मंजरी, श्रीमती राधा रानी, गोपियाँ इत्यादि होती हैं। तो ये है निकुंज। और उससे भी ऊपर है निभृत निकुंज। इस निभृत निकुंज में केवल भगवान श्री कृष्ण, केवल श्रीमती राधा रानी और कुछ मंजरियाँ विराजती हैं। आप जानते हैं ये कुंज निकुंज कहाँ पर? श्रीमती राधा रानी की 8 सखी हैं और श्रीमती राधा रानी के 8 सखी के बहुत सुंदर कुंज है। 8 सखी के कुंज निकुंज जो है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। और श्रीमती राधा रानी के साथ ये हम यात्रा के दौरान गए थे ना राधा कुंड। सो राधा कुंड के आजू बाजू में 8 सखियों के कुंज हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसका थोड़ा सा डिटेल बताऊं, जानना चाहते हैं? सबसे पहले हम देखें तो ये जो है ये राधा कुंड है। राधा कुंड में के भीतर श्रीमती राधा रानी
साक्षात प्रेममयी श्रीमती राधे राधा कुंड में विराजती हैं। हम ऊपर से शुरू करें सो राधा कुंड के उत्तर में, ये उत्तर दिशा है, ललिता सखी का कुंज है। आप नोट कर लीजिएगा, ललिता सखी के कुंज का नाम क्या है? ललितानंद कुंज, ललित आनंद कुंज। संधि विच्छेद करेंगे, मतलब जैसे हम लोग हमारे घर के नाम रखते हैं वैसे ये गोपियाँ अपने अपने कुंजों का नाम भी रखती हैं। सो राधा कुंड के उत्तर में ललिता सखी का कुंज जिसका नाम है ललितानंद कुंज। फिर उत्तर पूर्व में बिल्कुल उनके बगल में विशाखा सखी का कुंज है, उस कुंज का नाम है विशाखानंद कुंज। अब ये कोई किसी की कल्पना नहीं है भाई, ये जो है गोविंद लीलामृत में हमारे आचार्यों ने इनका वर्णन किया है। तो ये है विशाखानंद कुंज। और हम आगे बढ़ें तो राधा कुंड के पूर्व में, ये पूर्व दिशा में हम आए तो यहाँ पर चित्रा सखी का कुंज है। इस कुंज का नाम है चित्रानंद कुंज। बिल्कुल राधा के अगल बगल में ये कुंज है, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ माधुर्य रस का आस्वादन करने के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए ये बनाया गया है। फिर राधा कुंड के दक्षिण पूर्व में एक कुंज है जो इंदुलेखा सखी का कुंज है दक्षिण पूर्व में, और इस कुंज का नाम रखा है इंदुलेखा सुखप्रद कुंज। इनमें से एक नाम चुन लीजिए, अपने घर का नाम भी कर दीजिएगा इस प्रकार का। सो इंदुलेखा सुखप्रद कुंज। फिर दक्षिण में चंपकलता सखी का कुंज है। आप इसके नीचे ब्राउन साड़ी में आप देखोगे राधा कुंड के दक्षिण में चंपकलता सखी का ये कुंज है, और इस कुंज का नाम है चंपकलतानंद कुंज। चंपकलतानंद कुंज। फिर बाजू में आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम में रंग देवी का कुंज है, रंग देवी सुखप्रद कुंज। फिर और आगे बढ़े तो तुंग विद्या नंद कुंज, ये तुंग विद्या सखी का कुंज है पश्चिम में। और फिर उत्तर पश्चिम में सुदेवी सखी का कुंज है, और उस कुंज का नाम है सुदेवी सुखद कुंज। सो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की उत्तरोत्तर लीला में भी माधुर्य लीला और उसमें कुंज लीला, ये लीला का टेम्पर बहुत ऊंचे तक जाता है। मुझे आपसे केवल इतना मैसेज देना है कि हम जो लीला सुनते आए हैं और जीवन में हमें बहुत सारी लीलाएं सुननी है, और भगवान श्री राधा और कृष्ण की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं जो वर्तमान में, क्योंकि हमारे अंदर वो पात्रता नहीं है, और बिना पात्रता के वे लीला यदि हम सुनेंगे तो मात्र और मात्र अपराध कर बैठेंगे, जो थोड़ा बहुत आगे बढ़ना है उसमें दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे इस ब्रजमंडल परिक्रमा की जब पूर्णाहुति होने जा रही है तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि खूब शिल प्रभुपाद की पुस्तक को पढ़ें और तत्व को समझे, सिद्धांत को समझे। जितना अधिक तत्व को, सिद्धांत को, और जितना क्लियर तत्व और सिद्धांत को समझेंगे उतनी क्लियर भगवान की लीला हम समझ पाएंगे और उतना आनंद ले पाएंगे। सो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान की लीला के विषय में चर्चा। आइए, हम सब लोग रावल में आए हैं, और ये रावल जो है श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान है। किस प्रकार वृषभानु बाबा के वहाँ श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ ये तो हम सब ने जाना, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि गौलोक वृंदावन में किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी इस धराधाम पर प्रकट हुई। शिवजी यह कथा पार्वती को सुनाते हैं। देखिए, शिवजी कहीं भी नहीं चूके, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, चाहे राम कथा, कृष्ण कथा, चाहे श्रीमती राधा रानी का ये उच्च भाव शिव जी ने पार्वती को सुनाया।
एक बार पार्वती ने पूछा था कि हे पतिदेव, आप राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, तो राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ, धरती पर कैसे हुआ और गौलोक में कैसे हुआ? तो सर्वप्रथम देवाधिदेव महादेव कैलाश के शिखर पर बैठकर देवी पार्वती को राधा रानी के प्राकट्य की कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में सुनाते हैं। तो ये शिव जी के वचन हैं। शिव जी कहते हैं, पुरा वृंदावने रम्ये। शिव जी कहते हैं पार्वती पुरा, ये बहुत पहले की बात है, वृंदावने रम्ये, गोलोक रास मंडले। हे देवी, गौलोक वृंदावन में, वृंदावने गोलोके, माने इसको थोड़ा संधि ऐसे करना होगा, गौलोके वृंदावने, अर्थात गौलोक वृंदावन में। सो पूरा बहुत पहले गौलोक वृंदावन के रमणीय रास मंडल में। सो गौलोक वृंदावन भगवान के धाम में जो सबसे टॉप मोस्ट आध्यात्मिक जगत में ऊपर है, वहाँ एक बहुत सुंदर रास मंडल का स्थान है। और उस रास मंडल का वर्णन करते हुए कहते हैं, शत श्रृंगे क देशे च, उस रास मंडल के स्थान पर शरत श्रृंग, 100 सिंह वाला एक पर्वत है। अब ये 100 श्रृंग वाला पर्वत और कोई नहीं, ये गोवर्धन है। गोवर्धन की कथा के समय मैंने कहा था ना, गोवर्धन का एक नाम है शतश्रृंग। गोवर्धन के जैसे गाय के 2 सिंह होते हैं, गोवर्धन के 100 सिंह हैं। तो शतश्रृंग देशे, गोवर्धन की तलेटी में, और मालती मल्लिका वने, मल्लिका और मालती के फूल के जो वन है गौलोक में, वहाँ पर एक रमणीय रास मंडल का स्थान है। तो एक समय की बात, भगवान श्री कृष्ण उस गौलोक वृंदावन में, गोवर्धन की तलेटी में, उस मालती के फूलों के वन में, रास मंडल के पवित्र स्थान पर खड़े थे। और कृष्ण के मन में एक इच्छा हुई। अब क्या इच्छा हुई? तो शिव जी पार्वती से कहते हैं, रत्न सिंहासने रम्ये तस्थो तत्र जगतपति। जगतपति, जगतामपति, संसार के ईश्वर, संसार का पालन करने वाले भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती, रत्न सिंहासने रम्ये तस्थो, उस रमणीय रास मंडल में एक रत्न से बना हुआ सिंहासन था। उस सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। मतलब ऐसे, तो ऐसे बैठे बैठे भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छामयच भगवान बभूव रमणोत्सुक। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, गौलोक वृंदावन है और उसमें गोवर्धन की तलेटी हैं, सुंदर मालती पुष्पों का वन है, और उसमें सुंदर रास मंडल का एक सुंदर स्थान है, और उस रास मंडल के बीचों बीच एक रत्न से बना हुआ सिंहासन है। उस रत्न से बने हुए सिंहासन पर भगवान कृष्ण बैठे हैं। और कृष्ण के विषय में शिव जी ने कहा, स्वेच्छामयश्च भगवान। वो कृष्ण कैसे हैं? स्वेच्छामय, अर्थात अपनी स्वेच्छा से विचरण करने वाले। तो परम स्वतंत्र भगवान के मन में रमणोत्सुक, रमण करने की उत्सुकता हुई, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को लीला करने की उत्सुकता हुई। रास लीला आदि माधुर्य लीला करने की भगवान श्री कृष्ण को इच्छा हुई। इसलिए अंतिम शब्द में लिखा है रमणोत्सुक, रमण करने के लिए कृष्ण उत्सुक हो गए। शिव जी आगे कहते हैं कि रमणम कर्तुमिच्छा च तद बभूव सुरेश्वरी, इच्छयाच भवेत सर्व तस्य स्वेच्छा मयस्य च। अब कृष्ण को तो क्या था, उस रास मंडल के ऊपर बैठे थे और बैठे बैठे इच्छा किए कि मुझे रास मंडल तो है लेकिन रास कर रहा है, और इसके लिए मुझे कोई सुंदर गोपी चाहिए, कोई सखी चाहिए। कृष्ण ने जैसे ही संकल्प किया उसी समय वहां पर एक चमत्कार हुआ। और यहां पर लिखा है इच्छया च भवेत सर्व। कृष्ण की सारी इच्छा जो थी, कृष्ण के मन में इच्छा होती है ना, कृष्ण की सारी जो इच्छा थी, उस इच्छा ने एक मूर्तिमान रूप धारण कर लिया। और वह रूप कैसे प्रकट हुआ? शिव जी कहते हैं कि एतस्मिन अंतरे दुर्गे
संबोधन देते हैं, हे दुर्गे, हे दुर्गा, हे पार्वती। एतस्मिन अंतरे, अब दुर्गे संबोधन देने का जो भाव है वो आपको बाद में पता चलेगा कि हे दुर्गे, हे पार्वती, द्विधा रूपो बभूवच, उसी समय भगवान श्री कृष्ण के दो रूप हो गए। कृष्ण रत्न सिंहासन पर बैठे थे, उस समय कृष्ण दो भागों में बट गए। तो द्विधा रूप बभूवच, कृष्ण दो रूप में बट गए। वही कृष्ण दो भागों में बट गए, दो रूप में। कैसे बटे? दक्षिण आंगम च कृष्ण, दक्षिण के जो अंग, दक्षिण बाजू जो थे वो कृष्ण हुए, और वाम अंगश्च राधिका, और लेफ्ट साइड पर जो हुई वो श्रीमती राधिका प्रकट हुई। सो ऐसे भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और कृष्ण के दो हिस्से हो गए, तो राइट हैंड साइड के कृष्ण रहे और वाम भाग की श्रीमती राधा रानी हो गई। तो उस रास मंडल पर बैठकर ये घटना घटी। शिव जी ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन करते हैं। आगे कहते हैं, आविर्बभूव कन्येका कृष्णस्य वाम पाशत धावयित्वा पुष्पमानीय ददाव अर्ध्य प्रभो पदे। और फिर जब कृष्ण के वाम अंग से जब वो देवी प्रकट हुई तो एक सुंदर फूल लेकर आई, कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया। दौड़कर, धावयित्वा, दौड़कर, कृष्ण की इच्छा पूर्ण करने में देरी नहीं करनी है। राधा का स्वभाव देखिए, धावयित्वा, दौड़कर, पुष्प आनीय, पुष्प लाकर, दधाव अर्ध्य प्रभो पदे, और प्रभु के पद में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में श्रीमती राधा रानी वह चरणों में रख दिया। और फिर रासे संभूय गोलोके सा ददाव हरेपुर, फिर वह श्रीमती राधा रानी कृष्ण के गले में गलवैया देकर, कृष्ण के गले में हाथ डालकर उस रत्न सिंहासन पर बैठ गई। और कृष्ण की इच्छा पूर्ण करने के लिए श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई थी, इसलिए कहते हैं तेन राधा समाख्याता, इसलिए इनका नाम हुआ राधा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी कह दिया कि राधा कृष्ण एक आत्मा। कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर कहते हैं कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है और दुही देह धरी, एक ही व्यक्ति ने दो देह धारण किया। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्ये विलसे रस आस्वादन करी। एक ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक्सपांशन किया और वे श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट हुई, और अन्योन्य विलसे रस, और अनेकों प्रकार के रस का आस्वादन करने के लिए श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। और आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण वांछा पूर्ति रूपे करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, बंगला भाषा में है। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप, कृष्ण की इच्छा पूर्ण करने के लिए, मतलब कृष्ण की इच्छा का ही अवतार समझिए। कृष्ण की इच्छा ही एक मूर्ति, एक कन्या के रूप में प्रकट हुई। तो कृष्ण वांछा पूर्ति रूपे करे आराधने, कृष्ण की इच्छा पूर्ण करते हुए कृष्ण की जो आराधना करती हैं, कृष्ण की आराधना करने के कारण अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने, और इसलिए कृष्ण की आराधना करने में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, इसलिए इनका नाम पुराणों में राधिका कहा गया, राधा रानी कहा गया है। तो ये बहुत सुंदर श्रीमती राधा रानी का गोलोक में प्राकट्य हुआ। और फिर जब इस धरती पर श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ ना,
तो वैसे तो सभी ओर से आनंद, मंगल, वृषभानु बाबा, कीर्तिदा देवी सब प्रसन्न थे, लेकिन एक दुख की बात ये थी कि राधा का जब से जन्म हुआ तब से उनकी आंखें नहीं खुली थी। इसी स्थान पर ये लीला, जिस रावल में हम लोग आए हैं, इसी रावल स्थान में, रावल माने आपको मैप भी मैं दिखा दूं, आपका मूड बनेगा। ये रावल है, बिल्कुल वीरान स्थान है, यमुना के तट पर रावल। सो इसी रावल स्थान में वृषभानु बाबा सब वृषभानु बाबा को बधाई देने के लिए आते थे, राधा रानी का दर्शन करने के लिए आते थे। यह बात नंद बाबा को पता चली और नंद यशोदा कृष्ण को ले, उस समय कृष्ण भी बहुत छोटे थे, कृष्ण को लेकर रावल में आए और सब लोग चर्चा कर रहे थे। तब तक भगवान श्री कृष्ण धीरे से खड़े हुए और अंदर के रूम में जहाँ राधा रानी सो रही थी और वृषभानु बाबा, कीर्तिदा देवी, बाहर से तो सुखी कन्या का जन्म हुआ, लेकिन अंदर से बड़े दुखी थे, बड़े कष्ट में थे कि भाई बेटी तो मिली, कन्या तो मिली, लेकिन आंखों से अंधी, जगत को नहीं देख पाएगी, आंखें बंद हैं उनकी, ये चिंता थी। और यहां पर राधा रानी का संकल्प था, राधा रानी ने कृष्ण से वादा लिया था, कृष्ण मैं धरती पर आऊंगी लेकिन पंच महाभूत से बने हुए देह को नहीं देखूंगी, मेरी आंखें खुले तो कृष्ण आप मेरे सामने होने चाहिए। अब यूं तो राधा के जन्म के समय ही कृष्ण सामने होने चाहिए, लेकिन आप तो हमारे भगवान का स्वभाव जानते हैं कि ये मुंबई पुलिस की तरह देरी से ही आते हैं। ये आजकल मुंबई पुलिस बहुत हो रहा है, अब मैं मुंबई जाऊंगा ना तो पुलिस वाले मुझे पकड़ने वाले, तो ये देरी से आते हैं। सो देरी से भी सही कृष्ण आ गए। राधा रानी पल्ले में सोई हुई थी और उस समय भगवान श्री कृष्ण उस पल्ले के पास गए और यूं इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राधा को कहने लगे, राधे राधे देखो कौन आया है। राधा की आंखें बंद, उन्हें तो खोली ही नहीं है। राधे देखो कौन आया, कौन आया। राधे तुम्हारा कृष्ण आया है। कृष्ण शब्द सुना, तुरंत श्रीमती राधा रानी ने आंखें खोली और इस भूमंडल में, इस संसार में गौलोक से उतरने के बाद प्रथम दर्शन श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण के किए। राधा ने कृष्ण का दर्शन, कृष्ण ने राधा रानी का दर्शन, और दोनों की आंखों से अश्रु की धारा। राधा और कृष्ण का जहाँ मिलन हुआ, ये वही रावल धाम है, ये वही स्थान जहाँ पर हम लोग आए हैं। राधा रानी का प्राकट्य हुआ और यहीं पर राधा और कृष्ण का, वैसे तो राधा और कृष्ण का ये तो बचपन का मिलन है, वैसे वो युवानी का जो मिलन है ना राधा और कृष्ण का कब हुआ जानते हैं? 5 साल और 2 महीने में। जब भगवान श्री कृष्ण 5 साल और 2 महीने के थे तब वह माधुर्य रस वाला मिलन, अभी तो क्या है बच्चे हैं, बचपन वाला मिलन हुआ। और योग माया इतनी आवृत होती हैं कि वह सब कुछ भुला देती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने किस समय कौन सी लीला की, ये भी भक्तों को थोड़ा सा होना चाहिए। हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में। 6 दिन के जब कृष्ण थे तब कृष्ण ने पूतना का वध किया। फिर शक्टासुर का वध कृष्ण ने 3 महीने की उम्र में किया। फिर नामकरण संस्कार कृष्ण का जब 100वें दिन के थे तब हुआ। तो ये सारी बातें हैं कि 6 दिन की उम्र में पूतना का वध और 3 महीने की उम्र में शक्टासुर, जब 100 दिन के 3 महीने और 10 दिन के हुए तब कृष्ण का नामकरण, जब 1 साल पूरा हुआ कृष्ण का तब उन्होंने तृणावर्त का वध किया। जब 3 वर्ष और 2 महीने के हुए, जब कृष्ण 3 साल और 2 महीने के हुए तब गोकुल को छोड़कर वृंदावन में गए। और वो वृंदावन
वो नंद गांव में गए। हरे कृष्ण। तो मैं अनंत शक्ति दास गोविंद टीवी के माध्यम से आप सभी भक्तों को इस जो 84 व्रज कोष की यात्रा जो है उसका हम दर्शन करवा रहे हैं। तो अब हम जिस स्थान पे खड़े हैं वो है नंद भवन। बोलिए नंद के लाला की जय, नंद भवन की जय। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से आप मेरे पिया राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ के जो पुजारी है वो भी हमारे साथ उपस्थित है। वो यहाँ का हमें सब जगह का महत्व बताएंगे। हरे कृष्ण। जय बोलिए नंद के लाला की जय। ठीक है, ये ठाकुर जी का नंद महल है। यही नंद बाबा गोकुल गांव को छोड़कर कन्हैया जी को ही लेके आए। भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ और जमुना पार करके वसुदेव जी उनको गोकुल ले गए। जब गोकुल में पूतना अगासुर सक्टासुर आने लगे तो डर के कारण नंद बाबा ने गोकुल गांव छोड़ दिया और ये पहाड़ी पर अपने नाम से नंदगांव धाम बसाया था। 2 साल 3 दिन के थे जब गोकुल गांव को छोड़ा था और 9 साल 49 दिन भगवान ने नंदगांव में रहे। और जितनी भी जो लीला करिए ठाकुर जी ने नंदगांव से जाकर करिए। जो गोवर्धन जी गिरिराज जी को उठाया है वो भी नंदगांव से किया है। वृंदावन में जाकर के महाराज किया है वो भी नंदगांव से जाकर के किया है। यहीं ठाकुर जी की जितनी भी जो लीला करिए यहीं शंकर जी आए थे भगवान के बाल स्वरूप में दर्शन करने के लिए। लेकिन मैया यशोदा ने उनको दर्शन नहीं कराया था कि बाबा तेरे ऊपर कातर बिच्छू श्याप लटकते हैं, मेरा कन्हैया छोटा है डर जाएगा। तो अब शंकर जी निराश हो गई और यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूराई पर जंगल में आशा लगा के बैठ गई। तो यहाँ कन्हैया जी रोने लगे कि मेरा भक्त आया इतनी दूर से, उसको दर्शन होने चाहिए। तो यहाँ भगवान रोने लगे। तो यशोदा मैया ने गोपियों को भेजा बुलाने के लिए कि एक बाबा आयो जादू टोना कर गो और मेरो कन्हैया यहाँ रोई रो है। तो गोपी जंगल में बुलाने गई कि चल रे योगी नंद भवन में और तो यशमत माय बुलावे। और वाकई कन्हैया नजर लगी बाबा तो पर राय नोन करवावे। तो राय नोन किया, भगवान हंसने लगे। तो यशोदा मैया बोली बाबा तू अब कहीं मत जाए, मेरे भवन में ही वास कर कि रह रे योगी नंद भवन में और ब्रज में वासो कीजिए। जब जब मेरो कन्हैया रोवे बाबा तब तब दर्शन दीजिए। इनके ब्रज मंडल में 5 नाम हैं क्योंकि जहाँ जहाँ भगवान ने लीला करी है वहीं शंकर जी देखने के लिए पहुँचे हैं। नंद गाँव में नंदीश्वर, कामवन में कामेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर और गोवर्धन में चकलेश्वर और वृंदावन में पुरुष जाति के लिए प्रवेश नहीं था या महाराज हुआ तो वहाँ शंकर जी गोपी बन के पहुँचे हैं, वहाँ गोपेश्वर महादेव हैं। यहीं पर उद्धव जी आए थे गोपियों को ज्ञान देने। ये सामने सफ़ेद रंग की गुम्मट जो नज़र में आती है सब पूरा वन ही वन है जंगल में, वहाँ पर उद्धव वन है। हमारे यहाँ पर उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने आए लेकिन उल्टा ज्ञान प्रेम का लेके गए हैं कि ऊधो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल और ज्ञान बजाई डुमडुमी तो बजो प्रेम को ढोल। तो गोपियों ने उद्धव जी को उल्टा ज्ञान दे के यहाँ से भेजा है। जय बोलो उद्धवन धाम की। वो गांव के एकदम लास्ट में जो टीन की चादर जो पड़ी हुई है गेट सा बना हुआ है वहाँ नंद बाबा की गौशाला है, नंद खरक गौशाला, जो भक्तों की सहयोग से यहाँ चलाई जाती है, जो आज भी आनंद बाबा की गौशाला है। उसके बगल में साइड में देखिए वो जल भरा हुआ है, वो यशोदा कुंड है। वहाँ यशोदा मैया का आज भी पुराना मटका है जिसमें 7 मन दही आज भी आ जाता है। जय बोलो यशोदा कुंड धाम की। वो पहाड़ी पर गाँव है बरसाना धाम। ब्रज में 3 देवता वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये नंदगांव है, शंकर जी का पर्वत है। बरसाना है वो ब्रह्माचल पर्वत है और गोवर्धन है वो भगवान विष्णु जी का पर्वत है। जय बोलो बरसाने वारी की। ये सामने जो रोड जाता है ये अक्रूर गमन रोड है। जो अक्रूर जी यहाँ आए थे कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को लेके गए हैं, कंस को मारने मथुरा ले गए, प्राचीन रोड है मथुरा यानी का। उधर की तरफ में सामने जंगल में आशेश्वर महादेव का दर्शन है, जो यहाँ शंकर जी आए थे भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन मैया यशोदा ने उनको दर्शन नहीं कराया था कि बाबा तेरे ऊपर कातर बिच्छू श्याप लटकते हैं, मेरा कन्हैया छोटा है डर जाएगा। तो भोले बाबा वहाँ जंगल में आशा लगा के बैठ गए। वो सामने 2 रेड कलर में जो लाल रंग के मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण रोने लगे तो यशोदा मैया ने गोपियों को बुलाने भेजा कि चल रे योगी नंद भवन में तो यशमत माया बुलावे और वाकई कन्हैया नजर लगी बाबा तो पर राय नून करवावे। तो यहाँ राय नून किया तो भगवान हंसने लगे। तो यशोदा मैया बोली बाबा तू यहीं वास कर कि रह रे योगी नंद भवन में और ब्रज में वासो कीजिए, जब जब मेरा कन्हैया रोवे बाबा तब तब दर्शन दीजिए। तो शंकर जी बोले मैया रह तो जाऊँगो लेकिन मेरी भी 2 शर्त हैं जो आपको पूर्ण करनी पड़ेंगी। वो कौन कौन सी? एक तो तेरो लाला स्नान करे
वहाँ को जल मुँह पर चढ़ना चाहिए। तो आज भी ऐसा होता है, ठाकुर जी का सुबह अभिषेक होता है तो शंकर जी पर यहाँ अभिषेक का जल यहाँ शंकर जी पर प्रसादी रूप में चढ़ाया जाता है। ये सामने पानी की टंकी है पीले रंग की, इसके नीचे में जल भरा हुआ है। ये भगवान का कृष्ण कुंड है। होनी को अनोनी करने वाले हैं भगवान। हमारे गाँव के अंदर में 56 तालाब हैं, लेकिन सारे तालाबों में जल खारी है, क्योंकि नंदगांव में मिट्टी में ही खारी जल है। यहाँ एक ही तालाब सिर्फ ऐसा है, इसमें मीठा जल है, जो भगवान ने गायों के लिए अपनी मुरली से खोद करके गैयों के लिए मीठा जल पिलाया था। तो आज भी पीने के लिए उसी जगह से हमारे यहाँ पानी सप्लाई किया जाता है। लंबे लंबे झाड़ नज़र में आते हैं, वहाँ भगवान का मोर वन और मोर कुंड है, जो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के कहने से यहाँ थोड़ी सी छाछ के ऊपर ही मोर वन के नाचे हैं कि सुरेश महेश गणेशऊ जाए नर्तन ध्यामे, ताहे अहीर की छोअरिया चचियावर छाछ पे नाच नचामे। गोपी बोली महाराज तुम्हारे आंगन में मोर बन के नाचो, हम तुमको छाछ पिलाएंगी। लेकिन भगवान, क्योंकि नंद बाबा के पास कोई कमी थी, 9 लाख गाय थी, भगवान कृष्ण थोड़ा गोपियों के प्रेम के ऊपर ही यहाँ मोर बन के नाचे हैं। ये देखिए गाँव के एकदम हमारे यहाँ लास्ट में नंद गाँव से 5 किलोमीटर की दूराई पर है, सफ़ेद रंग के मंदिर में आते हैं, शनि मंदिर है, कोकलावन धाम। नंद महोत्सव के समय सब देवता यहाँ बधाई देने आए थे, तो शनिदेव भी आए, लेकिन शुभ कामों में शनि की दृष्टि खराब होती है। आनंद महोत्सव मन रहा था, तो भगवान ने स्वयं शनिदेव को वहाँ जा कर के रोक दिया कि तू वहीं वास कर। और वहाँ भगवान ने कोयल बिहारी के नाम से दर्शन दिया है, कोयल बन के, तो नाम कोकलावन पड़ा है। इस समय शनि की महिमा बहुत है। यहाँ हर शनिवार को हजारों लाखों आदमी तक की भीड़ होती है। जय बोलिए कोकलावन धाम की। ये सामने जो पीले रंग का जो मकान सा बना हुआ है, उधर की तरफ में मोती कुंड है। मोतियों की कभी खेती नहीं होती है, लेकिन यहाँ राधा रानी के श्रृंगार के लिए भगवान ने मोती बोए हैं, तो आज भी यहाँ मोती ऐसे फल लगते हैं। जय बोलो मोती कुंड धाम की। ये लाल रंग के मंदिर में आते हैं, यहाँ नंद कुंड पावन सरोवर है। ऐसा यहाँ का लेख है, एते पुनीत होए सब तीर्थ कर आए थे, और ओ तो कुंड हो जो नंद कुंड नहाए थे। जो सारे तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, तो यहाँ अक्षय तीज के दिन वो भी स्वयं स्नान करने आते हैं। जो हमारे यहाँ अक्षय तृतीया को यहाँ भारी स्नान होता है, जिसमें हजारों लाखों आदमी की भीड़ होती है। जय बोलो पावन सरोवर धाम की। वो सामने जो कच्चा वाला रोड जा रहा है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूराई पर है वृंदा कुंड, जो इस्कॉन टेम्पल है, जो राधा रानी को अष्ट सखी में वृंदा देवी भी थी, तो वहाँ वृंदा कुंड बना हुआ है। जय बोलो वृंदा कुंड धाम की। वो सामने जल जो भरा हुआ है, वहीं पर हाउ वन है। हमारे यहाँ नंद बाबा गोकुल गाँव को इसलिए छोड़कर आए थे, नंद गाँव में कंस के लिए श्राप लगा हुआ था कि कंस या कंस का भेजा हुआ कोई भी राक्षस यहाँ आएगा तो गाँव की सीमा में घुस करके पत्थर का हो जाएगा। तो यहाँ कंस के भेजे हुए 2 राक्षस भी आए थे, हाउ बिलाव जिनका नाम था, जो हमारे यहाँ पत्थर के बने हुए। कहते हैं वृंदावन सा वन नहीं, और नंद गाँव सा गाँव, और बंसी बटसा वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सा नाम। नंद गाँव जैसा गाँव नहीं है, और भगवान कृष्ण जैसा संसार में कोई नाम नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ, और जमुना पार करके वसुदेव जी गोकुल ले गए। जब गोकुल में पूतना अगासुर सक्टासुर आने लगे, डर के कारण नंद बाबा ने गोकुल गाँव छोड़ करके ये पहाड़ी पर अपने नाम से नंदगांव धाम बसाया था। ये ब्रज में 3 देवता वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये नंदगांव है, शंकर जी का पर्वत है। बरसाना है, वो ब्रह्माचल पर्वत है, और गोवर्धन है, वो भगवान विष्णु जी का पर्वत है। इस पर्वत पर नंद बाबा से पहले नंद बाबा के गुरुजी रहते थे, जिनका नाम सांडिल मुनि ऋषि था, जिन्होंने हमारे यहाँ तपस्या किया और कंस के लिए श्राप दे दिया कि कोई भी कंस का भेजा हुआ राक्षस यहाँ आएगा तो पत्थर का हो जाएगा। तो यहाँ कंस के भेजे हुए 2 राक्षस आए, हाउ बिलाऊ नाम के, जो आज भी हमारे गाँव की सीमा में पत्थर के बने हुए। फिर नंद बाबा ने यहीं कन्हैया जी का नंद महोत्सव मनाया बड़े धूमधाम से कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्योंकि जन्माष्टमी तो हर जगह मनाई जाती है, लेकिन नंद गाँव में जैसा नंद महोत्सव हर कहीं नहीं मनता है। क्योंकि नंद बाबा के पास में उस समय 9 लाख गाय थीं। यहाँ 2 लाख गाय ब्रजवासियों को, ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान में दिया। और यहाँ ठाकुर जी का पूरे परिवार से दर्शन है। जैसे अयोध्या में राम जी का घर है, वैसे नंदगांव में ठाकुर जी के पूरे परिवार से दर्शन है। और नंदगांव में क्या विशेषता है? हर जगह आपने दर्शन किया होगा तो बलराम जी का गौड़वर में दर्शन किया होगा, और बलराम जी कहीं बंसी नहीं बजाते हैं। बलराम जी थे वो हलधारी थे, लेकिन यहाँ दोनों भाई हमारे यहाँ बंसी बजाते हैं, और दोनों ही भाई सांबरे स्वरूप में हैं। इसके हमारे यहाँ 2 कारण हैं। पहला कारण यह है, जो आपने सुना हो सूरदास जी का पद कि मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो, और मोते कहे मोल को लीनो तू यसमत कब जायो,
गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत कारवायो। तो मैया यशोदा बोली लड़ो मती ना, तुम मेरे दोनों एक ही समान है, कलुआ और बलुआ दोनों को रूप दिया है। और दूसरा कारण यह है, बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना। तो बलराम जी ने स्वयं यहाँ कृष्ण रूप धारण कर लिया कि कोई भी राक्षस आएगा तो पहले मुझसे लड़ेगा, उसके बाद मेरे भाई तक पहुँचेगा। कहते हैं 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारका और 3 बार त्रिवेणी में जाकर के नहाओगे, और 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार बद्रीनाथ घूम कर के आओगे, कोट बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि तीर्थ करके आओगे, और होते हैं दर्शन प्रत्यक्ष श्याम सुंदर के। नंदगांव जैसा आनंद आप कहीं नहीं पाओगे, क्योंकि यह नंदगांव में ये ठाकुर जी का घर है। जैसे घर में पूरा परिवार होता है, वो ठाकुर जी का घर है, यहाँ पूरे परिवार से ठाकुर जी का दर्शन है। पगड़ी वाले बड़े नंद बाबा हैं, जो भगवान कृष्ण के पिता हैं, जिनके नाम से हमारा ये गांव बसा हुआ है, नंदगांव धाम। और बड़ी हैं यशोदा मैया, बीच में दोनों भैया कृष्ण और बलराम हैं। मैया यशोदा की तरफ कृष्ण जी हैं, नंद बाबा की तरफ में बड़े भैया बलराम जी हैं। कोने में राधा रानी, नंदगांव में राधा रानी की ससुराल है, इसलिए यहाँ राधा रानी पर्दा में विराजमान है। और राधा रानी के नीचे में छोटी छोटी 2 प्रतिमा है, वो रेवती जी और रोहिणी जी। रोहिणी बलराम जी की माताएं, रेवती जी बलराम जी की पत्नी हैं। इधर कोने में भगवान के मित्र हैं धनसुका और मनसुका, साथ खेलने वाले, ठाकुर जी के साथ में गैया चराने वाले। और उनके नीचे बाल स्वरूप में बांके बिहारी जी हैं। यहाँ ठाकुर जी के पूरे परिवार से दर्शन है। जय बोलो नंद के लाला की। यहाँ दोनों भाइयों को एक ही समान माना है यशोदा मैया ने। इसके यहाँ 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि दोनों में लड़ाई होने लगी कि मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो, और मोते कहे मोल को लीनो तू यशमत कब जायो, गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत कारवायो। तो मैया यशोदा के पास भगवान कृष्ण कहने के लिए गए थे कि मैया वो दाऊ भैया चढ़ाते हैं। तो मैया यशोदा बोली भैया लड़ो मती ना, तुम मेरे लिए दोनों एक ही समान हो, कलुआ बलुआ दोनों को एक ही समान माना है। दूसरा कारण यह है, बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना। तो बलराम जी ने यहाँ स्वयं कृष्ण रूप धारण कर लिया कि कोई भी राक्षस आएगा तो पहले मुझसे लड़ेगा, उसके बाद मेरे भाई तक पहुँचेगा। और हर जगह आपने राधा कृष्ण का दर्शन किया होगा, लेकिन नंदगांव में राधा रानी की ससुराल है, इसलिए राधा रानी पर्दा में विराजमान है। गोविंद चैनल माध्यम से आपको ये सब पूरा दर्शन लाभ मिल रहा है। कुछ हमने सुनाई है, और लाल गोविंद प्रभु जी आपको और विस्तार से यहाँ के बारे में सब बताएंगे। हरे कृष्ण। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सो ये था नंदगांव, उस समय का ब्रज वृंदावन। कृष्ण 3 वर्ष और 2 महीने की उम्र में गोकुल से नंदगांव गए। 3 वर्ष और 3 महीने की उम्र में यहाँ पर ब्रज में नंदगांव में आगमन हुआ। 3 वर्ष और 4 महीने की उम्र में वत्साचरण बछड़ों को चराना प्रारंभ किया, और इसी 3 वर्ष और 4 महीने की उम्र में वत्सासुर का वध किया। 4 वर्ष और 4 महीने में अघासुर को मारा, और जो हमने सुना था ब्रह्म विमोहन लीला हुई। 5 वर्ष और 2 महीने के जब हुए, अब कार्तिक महीने में गोपाष्टमी के दिन कृष्ण 5 वर्ष और 2 महीने के हुए, तब गौचारण प्रारंभ हुआ। 6 वर्ष और 9 महीने के जब हुए कृष्ण, तब उन्होंने कालीय दमन किया, दावा अग्नि का पान किया, और 6 वर्ष और 9 महीने में पुनः एक बार राधा रानी से प्रथम बार मिले और माधुर्य रस में आप्लावित हुए। 7 वर्ष और 2 महीने की उम्र में कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। 8 वर्ष की उम्र में, जो वो कथा सुनी थी ना, नंद महाराज यमुना में स्नान करने गए तो डूब गए, और वरुण देवता उनको लेकर चले गए, और फिर कृष्ण उनको निकाल कर आए, और फिर सबने कहा कि हमें वैकुंठ देखना है, तो भगवान ने सबको वैकुंठ दिखाया, और सब वापस आए और वो गीत गाया, मारू वनरा वन छे रोडू वैकुंठ नहीं आऊ। ये जो लीला है 8 वर्ष की उम्र में हुई। भगवान कृष्ण 8 वर्ष के थे। 8 वर्ष और 1 महीने की उम्र में रास लीला हुई, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य रास लीला हुई। 9 वर्ष की उम्र में अंबिका वन गमन हुआ,
जहाँ पर एक अजगर ने नंद बाबा को खा लिया था और फिर भगवान ने उस अजगर का उद्धार किया, नंद बाबा को वहाँ से मुक्त कराया, शंखचूड़ का वध किया और इसी 9 वर्ष की उम्र में होरी लीला भगवान श्री कृष्ण के द्वारा होरी लीला संपन्न हुई। 10 वर्ष और 11 वर्ष 10 और 11 वर्ष के बीच में भगवान कृष्ण ने दान इत्यादि विविध लीला हुई और कृष्ण ने केशी नाम के असुर का वध किया और 10 और 11 वर्ष के बीच में भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ ब्रज वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए। लगभग 11.5 वर्ष की उम्र में कृष्ण मथुरा चले गए। 11.5 वर्ष की उम्र में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और 11.5 वर्ष की उम्र में ही कंस का वध करने के बाद देवकी और वसुदेव ने कृष्ण को सांदीपनि मुनि के आश्रम में भेजा। 11 साल और 5 महीने की उम्र में कृष्ण ने यज्ञोपवीत धारण की, जनोई पहनी और गुरुकुल में उज्जैन में सांदीपनि के वहाँ पढ़े। 14 वर्ष और 2 महीने की उम्र जब कृष्ण को हुई तब कृष्ण ने कुब्जा पर कृपा की और 15 वर्ष और 32 महीने के जब कृष्ण हुए तब भगवान श्री 15 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रहे और मथुरा में जरासंध के साथ युद्ध किया और फिर वे द्वारिका चले गए। 32 वर्ष की उम्र में कृष्ण ने रुक्मणी के साथ विवाह किया। ये अब द्वारिका में सब लीलाएं हुई। द्वारिका लीला 32 वर्ष से शुरू हुई। 32 वर्ष की उम्र में रुक्मणी के साथ विवाह किया। 33 वर्ष की उम्र में प्रद्युम्न का जन्म हुआ, कृष्ण के पुत्र। 34 वर्ष से 40 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध और वहाँ से वह 16,000 पत्नियों को छुड़ाया और 16,000 विवाह भगवान श्री कृष्ण ने कर लिया। 45 वर्ष की उम्र में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आए थे, वो सूर्य चंद्र ग्रहण, और 45 वर्ष की उम्र में कृष्ण का पुनः गोपियों के साथ और श्रीमती राधा रानी के साथ मिलन हुआ। मुझे तो ये बताना था लेकिन मैं कंप्लीट कर दूं। 51 वर्ष की उम्र में प्रद्युम्न का आगमन हुआ। 52 वर्ष की उम्र में कृष्ण ने बलदेव जी को ब्रज में भेजा और वो लीला आई थी ना, बलदेव जी की रास लीला और यमुना देवी की लीला। 72 वर्ष की उम्र में 72 ईयर्स के जब कृष्ण हुए तब कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। 72 वर्ष की उम्र में राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने भाग लिया और शिशुपाल का वध किया। 73 वर्ष की उम्र में 73 ईयर के जब कृष्ण थे तब उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण जब हो रहा था तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर द्रौपदी को की लाज बचाए, द्रौपदी को चीर प्रदान किए। तो ये 73 और 86 वर्ष की उम्र में भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हुआ और पांडव जब वापस लौटे तो 86 वर्ष की जब उम्र थी कृष्ण की तब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास संधिदूत बनकर गए थे, वो प्रस्ताव लेकर। कब? 86 वर्ष की उम्र में। और 87 वर्ष जब 87 वर्ष के हुए तब भी युद्ध की बातें अब चलने लगी, महाभारत का युद्ध होना है नहीं होना है। 89 वर्ष के जब कृष्ण हुए तब महाभारत प्रारंभ हुआ। कृष्ण ने महाभारत का शंख 89 में फूंका था जब वो 89 वर्ष के थे और फिर 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। और कृष्ण 125, अब 2 गिनती चलती हैं शास्त्रों में, 125 या 128 जो भी समझिए, 128 वर्ष की उम्र में उस व्याघ्र पर कृपा की और 128 वर्ष इस संसार में लीला किए और भगवान कृष्ण अपने धाम गौलोक वृंदावन वापस लौट गए।
तो ये शास्त्रों में बताया गया है। मुझे जो आपसे कहना है कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण को केवल कृष्ण के रूप में ही जानती हैं और मानती हैं। इवन भगवान श्री कृष्ण कितने भी बड़े ऐश्वर्यशाली हो, कृष्ण में कितना भी ऐश्वर्य हो, लेकिन वह ऐश्वर्यमय भगवान जब राधा के सामने आते हैं तो सारा ऐश्वर्य पानी पानी हो जाता है। इसी रावल, इसी ब्रज में एक ऐसी घटना घटी, कृष्ण अप्रकट हुए और चतुर्भुज रूप लेकर राधा रानी के सामने आए। जब चतुर्भुज रूप से आलिंगन करने गए, उनको तो चतुर्भुज चाहिए था, लेकिन राधा रानी के प्रभाव से, उनके माधुर्य से कृष्ण की 2 भुजा गिर गई, 2 भुजा निकल गई और चतुर्भुज कृष्ण द्विभुज हो गए। श्रीमती राधा रानी का कृष्ण यूं तो परकीय रस का आस्वादन करना था, इसलिए राधा का जन्म अयन घोष अभिमन्यु गोप के साथ हुआ, जो जटिला का बेटा और कुटिला का भाई था। लेकिन अयन घोष अभिमन्यु व गोप अभिमन्यु, वो जटिला का बेटा कुटिला का भाई अभिमन्यु, राधा रानी का विवाह भले उनके साथ हुआ, लेकिन वह अभिमन्यु ने राधा रानी की परछाई को भी टच नहीं किया। बिल्कुल माँ गंगा की तरह श्रीमती राधा रानी एक सती नारी, एक सती व्रता थी, और इसका प्रमाण इसी ब्रज की एक लीला में बताया जाता है। एक दिन की बात, हमारे ब्रजराज, ब्रज के राजा, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण बीमार हो गए। वो तो बीमार हो नहीं सकते, लेकिन ब्रज में सब होता है, जो कहीं नहीं होता वो ब्रज में होता है। अब ब्रज में क्या नहीं होता? ब्रज में एक भजन है, आप शब्द के ऊपर गौर कीजिएगा। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, तेरी पायलियां पे बाजे मुरलियां, छम छम नाचे मुरारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलियां, राधा रानी की पायल के ऊपर मुरली बजती हैं। और बड़े बड़े देव द्वार के ठाड़े, बड़े बड़े देवता जिनके द्वार के ऊपर लाइन लगाकर राह देखकर खड़े रहते हैं, बड़े बड़े देव द्वार के ठाड़े, बाट ताकत गिरिधारी, गुलाम तेरो बनवारी। बड़े बड़े देवता जिसके द्वार पर खड़े रहते हैं, लेकिन वह भगवान कृष्ण ब्रज में राधा रानी की राह देखकर खड़े रहते हैं। पूरी दुनिया जिस कृष्ण को झुलाती है, लेकिन इस ब्रज में वह कृष्ण श्रीमती राधा रानी को झुलाता है। कृष्ण जो चिन्मय देह, उनको कभी बीमारी नहीं आ सकती, रोग नहीं आ सकता, लेकिन ब्रज में कृष्ण ने यह लीला रची। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण बीमार हुए, माँ यशोदा परेशान, नंद बाबा परेशान, पूरा ब्रज परेशान कि अब कृष्ण की ये बीमारी कैसे दूर होगी, कैसे दूर होगी। छोटे बड़े सारे वेदों को बुलाया, लेकिन वेदों ने भी हाथ ऊपर कर दिया कि अब ये कृष्ण का कुछ नहीं हो सकता। किसी एक बूढ़े गोप थे, वो कहीं दूर गए और कोई बहुत बड़े वेद को लेकर आए, और उस वेद ने कृष्ण की नाड़ी को चेक किया, कृष्ण के पूरे शरीर को ऑब्जर्वेशन किया। तब उस वेद ने कहा कि एक उपाय, एक चांस है जिससे ये कृष्ण बच सकते हैं, जिससे इनका रोग, ये बुखार दूर हो सकता है। यशोदा ने कहा क्या, बताओ क्या? बोले मुझे औषधि बनानी पड़ेगी, दवाई बनानी, औषधि। तो यशोदा ने कहा बनाओ जल्दी, पूछ क्या रहे हो? तब उस वैद्य ने कहा कि ऐसे नहीं, उस औषधि को बनाने के लिए मुझे यमुना का जल चाहिए। माँ यशोदा ने कहा कितना चाहिए, मैं लेकर आती हूँ।
बोले ऐसे नहीं, वो दिव्य औषधि बनानी है और उस औषधि बनाने का नियम है कि यमुना के जल को लाना है, लेकिन कैसे लाना है? 100 छिद्र से बने हुए मटके में, एक मटका जिसमें 100 छिद्र है, होल, 100 होल वाला मटका, 100 छिद्र वाला मटका एक। दूसरा 100 छिद्र वाला मटका जिसमें यमुना का जल भरकर लाना है, और वो भी एक बार नहीं 3 बार। और वो भी कैसे? रुकी, अभी हो नहीं गया। कृष्ण के बाल को लेना है, कृष्ण के लंबे लंबे बाल थे, कृष्ण के बाल को लेना है और फिर एक बाल से दूसरे बाल को जोड़ना है, फिर तीसरे बाल को जोड़ना है, चौथे बाल को, पांचवें बाल को। वैसे कृष्ण के बालों को जोड़कर यमुना का जो तट है, इस तट पर कृष्ण का बाल रखना है, वो बाल उस तट पर जाना चाहिए। और कृष्ण के बालों पर चलते हुए, उस पतले से धागे बाल पर चलते हुए यमुना के नदी को, यमुना जल को पार करके उस पार जाकर उस 100 छिद्र वाले मटके में एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार जल भरकर घर पर लाना है। अब यशोदा तो बेचारी दुखी थी, बोले कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी। इस वैद्य ने कहा कि ये कार्य वही कर सकता है जो सती नारी है, जो पतिव्रता नारी, जो सती नारी वही कर सकती है। यशोदा ने कहा मैं करूंगी। तब चौथी शर्त बता दी कि आपके घर का कोई सदस्य ये कार्य नहीं कर सकता, आपके घर में से ब्लड रिलेशन वाला कोई नहीं कर सकता, खोजो गांव में से। अब ये तो ब्रजराज थे, नंद बाबा ब्रज के राजा थे और उनका बेटा बीमार, तो सब लोग तैयार हुए। लेकिन जब ये प्रश्न चला कि जो सती नारी होगी वही ये कार्य कर पाएगी, तो सबसे पहले जटिला और कुटिला आई। उनको बड़ा शौक था कि हमारा नाम पेपर में आना चाहिए, पेपर के हेडलाइन पर हमारा फ्रंट फोटो और बिल्कुल बोल्ड लेटर में हम ये कार्य करेगी, हम कार्य करेगी। यशोदा ने प्रणाम किए, आप मेरे लाला के लिए इतना कर दीजिए। वो तो भीख मांग रही थी। सबसे पहले जटिला आई। जटिला जानते हैं? राधा रानी की सास और राधा रानी की ननंद जिसका नाम है कुटिला, वो उनकी ननंद है। ये दोनों को बड़ा गर्व था कि हम सती नारी हैं, और राधा के ऊपर ऐसा था कि राधा सती नहीं है, उनका मन बिगड़ा हुआ है, राधा का आचरण बिगड़ा हुआ है, इसलिए कोसती रहती, और इनको गर्व था कि हम सती नारी हैं। वेद ने कहा, अलर्ट किया, देखो जो सती होगी वही ये कर पाई। बोले हम सती नारी हैं, हम ये करेगी। वो बालों को बांधा, एक दूसरे से बांधा, और उस बालों के, सिर के बालों से वो ब्रिज बनाया, और जटिला 100 छिद्र वाला मटका लेकर राधा रानी की सास उस बाल के ऊपर चलने लगी, और चलते चलते 2 कदम चली, धड़ाम करके गिरी यमुना में। अब एक परेशानी तो थी कृष्ण बीमार, अब दूसरी परेशानी की है बुढ़िया गिरी। अब इस बुढ़िया को कोई अंदर से बाहर निकालो, एम्बुलेंस बुलाओ, तो उसके लिए 2-3 वैद्य बुलाए गए और बुढ़िया का इलाज शुरू हुआ। कुटिला आई, मैं करूंगी। कुटिला आधे रास्ते तक चली, वो भी गिरी, उससे भी कुछ नहीं हुआ। पूरे ब्रज में सन्नाटा छा गया कि आखिर ये कार्य कौन करेगा। तब किसी ने राधा रानी को समाचार दिया। राधा को पता नहीं था, ये देरी इसलिए हो रही है क्योंकि राधा को पता नहीं था। कोई व्यक्ति राधा रानी के पास पहुंचा, राधा को कहा राधे कृष्ण बीमार, और ये शर्त राधा रानी दौड़ कर आई। और ये तो सतीत्व की परीक्षा थी। 100 छिद्र वाला मटका राधा ने मस्तक पर रखा, और उस बाल के ब्रिज के ऊपर श्रीमती राधा रानी चलने लगी, और चलते चलते उस पार पहुंच गई। 1 बार, 2 बार और 3 बार वह 100 छिद्र होने पर भी पूरा मटका यमुना के जल से भरकर श्रीमती राधा रानी लेकर आई, और ब्रज में साबित हो गया कि जो भी है, राधा का विवाह भले अभिमन्यु के साथ हुआ, लेकिन श्रीमती राधा रानी कृष्ण की प्रिया है, सतीव्रता,
ये सती साध्वी नारी है। इस प्रकार से राधा का प्रेम दर्शाया गया। हम तो क्या है, छोटे से मुख से बस ये कथाएं बोल देते हैं। इन कथा के मर्म को, जैसे मैंने पहले ही कहा, सिद्धांत तत्व जितना क्लियर होगा उतना ऑब्जर्व कर पाएंगे, उतना और इन सारी बातों को गहराई से मंथन और इसका रस ले पाएंगे। राधा का प्रेम तो तब प्रकट हुआ जब कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण आए, और उस समय राधा रानी भी गोपियों के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंची थी। तो रुक्मणी के मन में यह प्रश्न था कि हम कृष्ण की इतनी सेवा करती हैं और कृष्ण राधे राधे कहकर रोते रहते, आखिर राधा में है क्या? सुनिएगा ध्यान से, आखिर राधा में है क्या? तो रुक्मणी ने एक दिन राधा को अपनी शिविर में बुलाया और रात भर राधा के साथ चर्चा की। जब गहरी रात हुई तब रुक्मणी ने राधा को गरम गरम दूध पिलाया। रुक्मणी ने कहा, राधे इस दूध को पीकर। राधा ने मना किया, बोले ये दूध जो है ना कृष्ण का प्रसाद है। इतना सुनते ही गड़गड़ गड़ करके पी गई दूध। अब दूध कितना गर्म है क्या है कुछ नहीं, कृष्ण का अधरामृत है, कृष्ण का नाम आया, राधे पी गई। और राधा रानी को सुलाकर रुक्मणी कृष्ण के कमरे में कृष्ण के चरण दबाने गई तो कृष्ण के चरण में फरफोले पड़े हुए थे। कृष्ण के चरण की चमड़ी बिल्कुल जल चुकी थी। रुक्मणी ने उठाया कि प्रभु ये आपके चरणों में क्या हुआ? तब कृष्ण ने रुक्मणी को इतना ही कहा कि तुमने राधा को दूध पिलाया देवी? बोले हाँ। मेरा नाम लेकर पिलाया? बोले हाँ। बोले वो दूध इतना गर्म था, इतना गर्म था कि वह दूध पीकर राधा की जीवा जल गई, लेकिन तुमने मेरा नाम लिया इसलिए क्या गर्म क्या कष्ट कुछ नहीं, वे दूध पी गई। और राधा का कष्ट राधा से अधिक मुझे होता है और इसलिए मेरे चरण में छाले पड़ गए, मेरा चरण जल गया है। सो इस प्रकार राधा और कृष्ण का ये अद्भुत प्रेम यहाँ पर देखा गया। भक्तों, इस रावल में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु पधारे थे और जब इस रावल धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो यहाँ पर उदंड नृत्य किए। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ आकर उदंड कीर्तन किए और यहाँ पर बड़ी भीड़ जम गई। लोगों ने कहा कि ये कौन आया है जो इतना नृत्य करते हुए रो रहा है, गा रहा है, बिलक रहा है। इसी रावल में श्रीमती राधा रानी के जन्म स्थान पर ब्रज परिक्रमा यात्रा करते हुए राघव पंडित, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर आए और रात भर श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रीमती राधा रानी की लीला का स्मरण किए। सो इस प्रकार ये रावल स्थान है और यहाँ पर हम सब आए हैं श्रीमती राधा रानी के जन्म स्थान। कहने के लिए बहुत कुछ, सुनने के लिए बहुत कुछ है। ऐसी ब्रज मंडल परिक्रमा 10 बार करेंगे और 10 बार कोई भी कथा रिपीट नहीं करेंगे तब भी ये परिक्रमा समाप्त नहीं होगी। इतनी सारी बातें हैं इन स्थान के विषय में। अब इनका प्रणाम मंत्र और बहुत सारी बातें, लेकिन हम सब समय के प्रभाव में, समय के अंतर्गत हैं। आइए, आज अंतिम दिन है, हमें रावल से मथुरा जाना है, क्योंकि मथुरा जो है विधि के अनुसार मथुरा से परिक्रमा प्रारंभ होती है और मथुरा विश्राम घाट में परिक्रमा का विश्राम होता है। सो आइए, अब हम रावल, ये अंतिम जो हमारा पड़ाव था, अंतिम पड़ाव से हम प्रारंभ करेंगे और चलते हुए जाएंगे। कहाँ? हम चलते हुए जाएंगे विश्राम घाट मथुरा, जो पूर्णाहुति का स्थान है, जो हमारा अंतिम डेस्टिनेशन है। कीर्तन करते हुए भाव से, धन्य श्री यमुना
कृपा करी श्री गोकुल ब्रज सुख यापजो धन श्री यमुना। कृपा करी श्री गोकुल ब्रज सुख यापजो व्रज नीरज मां अहर्निश यमने स्थिर करीने स्थापजो। चालो तो थईये व्रजवासी परिक्रमा करिए 84। चालो तो थईये व्रजवासी परिक्रमा करिए 84। मारा जन्म मरण निटली फांसी। मारा जन्म मरण निटली फांसी धन्य श्री यमुना। कृपा करी श्री गोकुल व्रज सुख यापजो व्रज नीरज मां अहर्निश यमने स्थिर करीने राखजो। जय हो। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं। कदम केरी डालो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। जमुना केरी पाड़ो बोले श्री कृष्ण शरणं। व्रज 84 कोश बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले श्री कृष्ण शरण। कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणं मम। डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरण। वृंदावन ना वृक्षो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गोकुलियानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कुंज कुंज वन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। व्रज भूमि नारज कण बोले श्री कृष्ण शरणं। रास रमंती गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। धेनु चरावता गोपो बोले श्री कृष्ण शरणं। वाजाने तबला माँ बोले श्री कृष्ण शरणं मम। शरणाई ने तंबुर माँ बोले श्री कृष्ण। नृत्य करंती नारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। केसर केरी यारी बोले श्री कृष्ण शरणं। जय हो। मथुरा निकट आ रहा है भाव से। गोवर्धन ना शिखरे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गली गली गहवर वन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वेणु स्वर संगीते बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कला करंता मोर बोले श्री कृष्ण शरणं। पुलिन कंदरा मधुवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। यमुना जी नी लहरो बोले श्री कृष्ण शरणं। आंबा डाले कोयल बोले श्री कृष्ण शरणं मम। तुलसी जी ना हैया बोले पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया।
कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्यामा श्याम राधे, श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे, श्याम श्यामा श्याम राधे, श्याम श्यामा श्याम। सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सोहे पे जयंती माला। सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सोहे पे जयंती माला। या छवि की बलिहारी राधे, श्याम श्यामा श्याम राधे, श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्यामा श्याम राधे, श्याम श्यामा। चूरा चूरा नवनीत जो खायो, व्रजवनी तन पे नाम धरायो। चूरा चूरा जो माखन खायो, व्रजवनी तन पे नाम धरायो। माखन चोर मुरारी राधे, श्याम श्यामा श्याम राधे, श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्यामा श्याम राधे, श्याम। हो श्याम रे आमा जमराते मोरली वगाड़ी, मन निंदर थी जगाड़ी, मन माया ते लगाड़ी, मन माया ते लगाड़ी। हो राधिके राधिके लोकड़ियानी लाजू में लियावो, बोलावे तमने मावो, मारी संगे रास रचावो, मारी संगे रास रचावो। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो हम सब विश्राम घाट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमारे 30 दिन की ब्रजमंडल परिक्रमा आज विश्राम होती है। इसी विश्राम घाट से प्रारंभ किए थे, ब्रज 84 कोष में हम भ्रमण किए और आज हम यहाँ पर पूर्णाहुति करने जा रहे हैं, विराम करने जा रहे हैं। भक्तों, यात्रा की पूर्णाहुति का अर्थ यह है कि हमारे जीवन में जो भी दोष है, दुर्गुण है, उन सारे दोष और दुर्गुणों की आहुति दे देना, इसी का नाम है पूर्णाहुति। हम कहते हैं यात्रा समाप्त हुई, ये कथा समाप्त हुई, तो समाप्त का अर्थ है सम्यक रूपेण आप्त। सम्यक माने कंप्लीटली, आप्त माने प्राप्त करना, इसे कहते हैं समाप्त। पिछले 1 महीने से हमने सब साथ में मिलकर जो सुना, जो देखा, जो अनुभव किया, उसे जीवन में धारण करके रखना, इसे वास्तविक समाप्त कहते हैं। बहुत यात्राएं की है, लेकिन सच कहें तो इस यात्रा में एक आसक्ति हो गई है। आप सब भक्त बड़े भाव से, बड़े चाव से, बड़ी श्रद्धा से, अलग अलग कंट्री के अनुसार टाइम भेद, समय भिन्न भिन्न, लेकिन फिर भी आप सब बिल्कुल डटे रहे, पीछ पर बने रहे हैं। यूं तो हम मानसिक कर रहे थे, लेकिन फिर भी कष्ट तो था समय का, और इन कष्टों को सहते हुए आप सब ने यह यात्रा की। हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। यूँ तो आप सब ने मुझे इस यात्रा का नाविक बनाया था, कैप्टन बनाया था, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं कोई अच्छा कैप्टन नहीं हूँ, मैं कोई अच्छा नाविक नहीं हूँ। मुझे तो कहाँ ये सब चलाना, ये सब करना आता है। टूटी फूटी भाषा से जैसे तैसे हमने आपको ये सब दर्शन कराया। इन ब्रज के, वास्तव में ब्रज के विषय में बोलने का अधिकार ब्रजवासियों का है।
इसलिए मेरा बहुत आग्रह रहा इन दिनों में कि जितना हो सके उतना अधिक ब्रजवासियों के मुख से सुने, और जो ब्रजवासियों से बाकी रह गया, अधूरा रह गया, वो कुछ टूटा फूटा हम यहाँ पर गाते थे, आप सब लोग सुनते थे। बहुत सारी त्रुटियां रही होगी, हम मानते हैं, हम खुद अपूर्ण हैं, अनेकों त्रुटियां रही होगी हमारे वक्तव्य में, इसको प्रस्तुत करने में। कुछ स्थान भी छूट गए होंगे, कुछ स्थान के बारे में कम सुनाया तो कुछ स्थान के बारे में ले देकर पीछे पड़ गए, बहुत ज़्यादा सुनाया। बहुत सारी बातें, अपूर्ण जीव हैं, गलतियां करते हैं, आप सब भक्त हमें क्षमा करेंगे। और यात्रा के अंत में मैं केवल 3 वस्तु कहना चाहता हूँ। सर्वप्रथम, आप सभी भक्त अपने अपने क्षेत्रों में, आप जहाँ हो वहाँ, आप जो करते हो वह करते करते अपने अपने गुरु और शिल प्रभुपाद जी को प्रसन्न करते हुए यह व्रज भाव, यह कृष्ण भाव में आप बने रहिए। ये जो हमने 1 महीने तक ब्रज को देखा, ब्रज भाव को सुना, है ना, तो अपने गुरु की सेवा करते हुए, प्रभुपाद को प्रसन्न करते हुए ब्रज भाव में रहिए, ब्रज भाव में बने रहे। आप किसी भी मंदिर से जुड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न इस्कॉन मंदिर, जहाँ तहाँ आप जुड़े हुए हैं, जिस गुरु के शिष्य, जिसके सानिध्य में हो, जब भी कोई सेवा मिले तो ब्रज भाव में कि मुझे किसी गोपी के द्वारा सेवा मिली है, मुझे किसी किंकरी के द्वारा सेवा मिली है, सेवा करके मुझे गोपियों को, वहाँ पर अपनी भौतिक बुद्धि न चलाए। भौतिक बुद्धि हमने बहुत चलाई और दुनिया में बहुत जगह पर चलाते हैं, लेकिन जहाँ पर भक्ति की बात आती है, बुद्धि को साइड में रखकर केवल भाव प्रकट करें। तो कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धि नहीं चलाएंगे, भाव, तो लोग ठग नहीं लेंगे। अब ठगा जाइए, दुनिया ने तो ठगा ही है, अनंत अनंत जन्मों से तो माया ने हमको ठगा है। साधु बनने में, भक्त बनने में यदि 2-5 ठग भी लेते तो क्या फर्क पड़ता है, उनको मुबारक। कर्म से तो कोई कुछ नहीं ले जा सकता है, तकदीर में जो लिखा है वहां से कोई कैसे ले जा सकता है। सो अपने भाव में, ब्रज रस में, ब्रज भाव में, ब्रज मूड में रहिए। और दूसरा, हम सब लोग चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा तार यही देश, मेरी आज्ञा है प्रचार करो, ये दूसरों को सुनाओ। तो महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए, प्रचार करते हुए सदैव निरंतर इस ब्रज भूमि का स्मरण आपके मन में, हम सबके मन में रहे। हम दुनिया में कहीं भी स्थान बदल जाए, काल बदल जाए, समय बदल जाए, लोग बदल जाए, लेकिन हमारा ब्रज स्मरण कभी नहीं बदलना चाहिए, ब्रज का स्मरण कभी नहीं चूकना चाहिए। और इस विश्राम घाट पर माँ यमुना को मैं प्रार्थना करूं, ब्रज धाम को मैं प्रार्थना करूं कि हम पर ऐसी कृपा बनाए रखें कि हम प्रति वर्ष इस प्रकार से कोई अच्छे वक्ता से, कोई अच्छे गुरु के सानिध्य में बैठकर हम इस यात्रा को कर सके, हम इस परिक्रमा को कर सके, क्योंकि जीव का आखिर अंतिम डेस्टिनेशन तो ये ब्रज धाम ही है, ये ब्रज मंडल ही है। मैं आप सभी भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सो बस ब्रज से यही प्रार्थना करें कि आज मुड़कर हम जा रहे हैं अपने अपने स्थान, अपने अपने घर, अपने अपने वापस। लेकिन जैसे एक पक्षी अपने घोंसले से निकलता है, दिन भर घूमता है और आखिर शाम को अपने घोंसले में वापस आ जाता है, तो ब्रज से यही प्रार्थना करें कि हम कर्म के खातिर, हमारे भाग्य में कुछ लिखा होगा, यहाँ रहना, वहाँ रहना, यहाँ जॉब करना, यहाँ बिजनेस, तो हमारे कर्म के खातिर हम इस ब्रज रूपी घोंसले से बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन प्रभु जल्द से जल्द हम ब्रज में वापस आ जाए, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना आपके चरणों में करते हैं। सो धन्यवाद। आइए जय जयकार करते हुए
30 दिन की ये ब्रज मंडल परिक्रमा को हम विराम करें। और वैसे परिक्रमा के अंतिम दिन, आज तो मैंने यात्रा करवाई, वैसे आज यात्रा नहीं होती है, वैसे अंतिम दिन में अनुमोदन होता है, सभी यात्रियों का भाव, सभी यात्रियों का अनुभव। तो आप में से यदि किसी को अनुभव भाव प्रकट करना है तो आप अभी कर सकते हैं। आइए जय जयकार के साथ मैं मेरी वाणी को यहाँ पर संवरण करूं, धन्यवाद देते हुए। ब्रजमंडल 84 कोष परिक्रमा की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, शशि गौर निताय की, श्री कृष्ण बलराम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और सबको मिले जल्द से जल्द आने वाले साल वृंदावन धाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। मामेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियो लोकनाथवमानम्। यशोदाभियो लोकनाथवमानम्। परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मोहश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ। मोहश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ। स्फुटग्रीवदामोदरं भक्तिदम्। लीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम्। स्वघोषं निमज्जन्तं
तदीयशितागेषु भक्तजितत्वम् तदीयशितागेषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यमृणेऽहं वरेष्यादपीह वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यवृणेऽहं वरेष्यादपीह इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले भूतं कुन्तले स्निग्धरक्तशगोप्या मोहचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मोहचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामालं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु गृहाणुष मामग्र मे दक्ष दृश्य कुबेरात्मजो बत मुख्ये वयत्व त्वया मकितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बत मुख्ये वयत्व त्वया मकितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ 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 मोक्ष ग्रहो में श्री दामोदरो मोक्ष ग्रहो में स्थित दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात्
रायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय 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 नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नंतलीलाय देवाय सुखम् नमो नंतलीलाय देवाय सुखम् राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि 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 बोल नित्य गौर श्री राधा दामोदर भगवान की श्री दामोदर अष्टकम की श्रील प्रभुपाद।